गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं तृप्ति दुबे, टारगेट विद तृप्ति में आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो हमारा ट्रिकी वीडियो है। आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के माध्यम से बोल सकते हैं या छोटी छोटी बातों पर आपका ध्यान इस वीडियो के माध्यम से मैं आकर्षित करने की कोशिश करूंगी। और निश्चित रूप से यह जो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, आप इस बात पर मेरा विश्वास रख सकते हैं। फिलहाल वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, उसके बाद बताइए आप कि क्या ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था या नहीं था। और ऐसे ही और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देंगे, ताकि जब भी मैं ट्रिकी वीडियो लाऊं आप तक वो वीडियो पहुंच सके और आपको उसका मजा भी आए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। जैसा कि मैंने बताया, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है हमारा भारत के प्रमुख जल संधियां। हो सकता है आप लोग को जो वीडियो में चीजें लिखी हुई हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होंगी, पर टेंशन नहीं लेंगे। जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारी चीजें आपको इस वीडियो के खत्म होते होते ही याद हो जाएगी, और जो लिखी हुई है वो मैं बोल करके भी सुनाऊंगी, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसा कि मेरे टॉपिक का नाम मैंने बताया कि आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख जल संधियां। सबसे पहले तो ये जल संधियां क्या होती है? जल संधियों का मतलब होता है, बच्चे आपने सुना होगा, चैनल्स। जैसे कि अंडमान निकोबार को कितना डिग्री चैनल एक दूसरे से अलग करता है, तो 10 डिग्री अलग करता है। लक्षद्वीप को मिनिका ऐसे इतना डिग्री चैनल अलग करता है। तो इसी को, जिसको आप चैनल कहते हैं, उसी को दूसरी भाषा में हम जल संधियां कहते हैं। तो ठीक है सर, जल संधियां भी समझ आ गया और आपका डिग्री भी समझ आ गया, पर एक्चुअल में होती क्या चीज है? तो जल संधियां मतलब आप एक शॉर्ट फॉर्म में ये समझ सकते हैं बच्चे कि सकरा समुद्र। ठीक है, एक सकरा समुद्र जो एक द्वीप से दूसरे द्वीप को अलग करने का काम करता है। मतलब यहाँ पर एक द्वीप है, यहाँ पर एक द्वीप है, इनके बीच में एक सकरा समुद्र है जो इन दोनों को अलग करने का काम करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? जल संधियां कहते हैं। तो भारत में टोटल कितने टाइप्स की जल संधियां हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। इसी पर आज की हमारी टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं भारत की जल संधियों की बात करूं तो हमारे यहाँ सबसे पहले तो मैं सीधा अंडमान निकोबार में पहुंच जाऊंगी, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं। चलिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी सबसे खासियत ये है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ आपका टोटल 4 जल संधि है। कितनी जल संधियां हैं? 4 जल संधियां हैं। माइंड में चीजों को रखते जाएंगे जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमारे भारत के अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इसमें टोटल कितनी जल संधियां हैं? 4 जल संधियां हैं। जल संधियों पर चर्चा करने से पहले आपको मैं बता दूं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वे हमारे बंगाल की खाड़ी के हिस्से के अंतर्गत आता है। कहाँ पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह? बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल कितनी जल संधियां हैं? 4 जल संधि है। कौन कौन सी है वो जल संधि? तो समझेंगे चीजों को। सबसे पहले कोको चैनल, एक जल संधि का नाम क्या है आपका? कोको चैनल। दूसरे नंबर पर है आपका दक्कन चैनल। मैं बात कर रही हूँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, जिसमें कि मैंने बताया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल 4 चैनल्स के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ता है आपका कोको चैनल। यहाँ पर भी चीजें लिखी हुई हैं, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपका कोको चैनल, दूसरे नंबर पर है आपका दक्कन चैनल, तीसरे नंबर पर आपको बात करनी है 10 डिग्री चैनल की, और चौथे नंबर पर हम बात करेंगे ग्रेट चैनल की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत टोटल 4 चैनल के बारे में हमको पढ़ना है। कितने चैनल के बारे में? 4 चैनल के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले मैंने बात किया कोको चैनल का, दूसरे नंबर पर है हमारा दक्कन चैनल, तीसरे नंबर पर है हमारा 10 डिग्री चैनल, और लास्ट में आ जाता है हमारा ग्रेटर चैनल। ये 4 चैनल जो है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत पढ़ने हैं। ये रही एक बात। अब मैं बताऊं आपको कोको द्वीप के बारे में। देखो, चैनल अलग चीज है, द्वीप अलग चीज है ना। चैनल क्या है? जो एक द्वीप को दूसरे द्वीप से अलग करता है, उसको हम चैनल कहते हैं। और बाकी द्वीप के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो थोड़ी सी चर्चा पहले हम कोको द्वीप के बारे में करेंगे। आखिर ये कोको द्वीप क्या है और कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखेंगे बच्चे, जो कोको द्वीप है वो आपके म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में आता है। कहाँ आता है? म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में आता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि आखिर ये कोको द्वीप कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखेंगे, जो कोको द्वीप है वो आपके अभी म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में आता है। चाइना ने क्या किया हुआ है? इसी कोको द्वीप पर एक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी फिट करके रखी हुई है। मैं कोको द्वीप की बात कर रही हूँ। इसमें चाइना ने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र स्थापित करके रखा हुआ है। तो यह जो इलेक्ट्रॉनिक निगरानी यंत्र है, ये काम क्या करता है? तो यह जो है स्पेशली एशियाई देशों पर निगरानी रखने का काम करता है।
तो किसने ये निगरानी यंत्र स्थापित करके रखा है? तो वो है आपका चाइना। लेकिन कोको द्वीप पर एक्चुअल में भी किसका अधिकार है? तो कोको द्वीप पर अभी अधिकार किसका है? तो वो है आपके म्यांमार का अधिकार क्षेत्र। तो कोको द्वीप के बारे में इतनी सारी बातें काफी हैं आपके लिए। अब कोको द्वीप के बाद सीधे मैं बात करूंगी आपके ग्रेट निकोबार के बारे में। इनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर अपन चैनल की टॉपिक पर भी आएंगे। ग्रेट निकोबार क्या है? तो इसके बारे में आप सभी जानते हैं, हमारे भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? आपका इंदिरा पॉइंट है। और ये जो इंदिरा पॉइंट है वो आपके ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। सबसे पहली बात तो ये हो गई हमारी। मैं बात कर रही हूँ ग्रेट निकोबार की। ग्रेट निकोबार की खासियत यही है बच्चे कि ग्रेट निकोबार, या फिर जिसको आप ग्रेट चैनल के नाम से जान रहे हैं, ग्रेट निकोबार, इसकी खासियत ये है कि हमारे भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ स्थित है? आपके ग्रेट निकोबार में ही स्थित है। और इसी ग्रेट निकोबार के बारे में आपने जाना होगा कि जो अंडमान निकोबार है इसको काला पानी भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार को ही क्या कहा जाता है? काला पानी भी कहा जाता है। और इस काला पानी के पीछे में एक कहानी भी है कि जो आपका लॉर्ड मेयो था, है ना, लॉर्ड मेयो की यहाँ पर हत्या करवा दी गई थी। किसके माध्यम से करवा दी गई थी? तो वहां पर काला पानी की सजा भोग रहे जो कैदी थे, आक्रोश में आकर जब लॉर्ड मेयो उस जेल का सर्वे करने जाते हैं तो उनकी हत्या वहीं के कैदी के द्वारा करवा दिया गया था। तो यह भी अंडमान निकोबार के बारे में एक कहानी है, यह भी आपको याद रखना है। फिलहाल ग्रेट निकोबार के बारे में आपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो मैंने बता दिया कि हमारे भारत का सबसे अंतिम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ग्रेट निकोबार में स्थित है, जो कि है आपका इंदिरा पॉइंट। यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब सीधे आते हैं अपन चैनल की तरफ। तो कोको द्वीप हमको समझ आ गया। जो कोको द्वीप है वो अभी म्यांमार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब देखिए अंडमान निकोबार के साइड, मतलब बंगाल की खाड़ी वाला जो पोर्शन है, वहां से जब नीचे जाते जाएंगे तो सबसे पहले आपका कोको द्वीप पड़ता है। कोको द्वीप की खासियत मैंने बता दिया, अभी ये म्यांमार के अंतर्गत पड़ता है। चाइना ने यहाँ पर क्या किया हुआ है? एक निगरानी यंत्र स्थापित करके रखा हुआ है। कोको द्वीप के जस्ट नीचे में आप आएंगे तो यहाँ सबसे पहले उत्तरी अंडमान पड़ेगा। यहाँ पर द्वीपों का बहुत सारा ग्रुप है बच्चे, जहाँ बहुत टाइप के द्वीप होते हैं। सबसे पहले आपका कोको द्वीप है। कोको द्वीप के नीचे में आपका उत्तरी अंडमान आता है। उत्तरी अंडमान के नीचे में आपका मध्य अंडमान आता है। मध्य अंडमान के नीचे में आपका दक्षिणी अंडमान पड़ेगा। दक्षिणी अंडमान के बाद आपका लिटिल अंडमान पड़ता है। दक्षिण अंडमान के बाद लिटिल अंडमान पड़ता है। लिटिल अंडमान के बाद आपका कार निकोबार द्वीप पड़ता है। कौन सा द्वीप पड़ता है? कार निकोबार द्वीप पड़ता है। कार निकोबार के बाद आपका लिटिल निकोबार पड़ेगा। लिटिल निकोबार के बाद आपका ग्रेट निकोबार पड़ेगा। और ग्रेट निकोबार के बाद आपका सुमित्रा द्वीप पड़ता है। सुमित्रा द्वीप की खासियत यह है, सुमित्रा भी कहते हैं, कुछ सोर्स में सुमात्रा भी कहते हैं। सुमात्रा द्वीप की खासियत यह बच्चे की इंडोनेशिया में पड़ता है। ठीक है, अब इसके बीच में कौन कौन से चैनल है इसके बारे में मैं बात कर लूं तो कोको द्वीप जो है, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान, ठीक है, इन दोनों को एक चैनल अलग करती है। कोको द्वीप जो सबसे पहली द्वीप है, अंडमान निकोबार के बारे में जब हम पढ़ना चालू करते हैं तो सबसे पहले आपका कोको द्वीप पड़ता है। कोको द्वीप के जस्ट नीचे में आपका उत्तरी अंडमान पड़ता है। तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को अलग करने वाली जो चैनल है वो है आपका कोको चैनल। कोको जल संधि उसको कहा जाता है। उस जल संधि का ही नाम कोको है। जो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को अलग करती है उस चैनल का क्या नाम है? कोको चैनल है। आगे बढ़ते हैं तो उत्तरी अंडमान के नीचे में आपको मध्य अंडमान मिलेगा। मध्य अंडमान के नीचे जाएंगे तो आपको दक्षिणी अंडमान मिलेगा। दक्षिणी अंडमान की खासियत यह है कि जो अंडमान निकोबार है इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो यह जो पोर्ट ब्लेयर है वो आपके दक्षिणी अंडमान में ही स्थित है। ठीक, दक्षिणी अंडमान के नीचे जब आप जाएंगे तो आपको पड़ेगा लिटिल अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान इन दोनों को अलग करने वाली जो चैनल है उसका नाम है दक्कन चैनल। क्या नाम है उसका? नाम दक्कन चैनल। उस चैनल का क्या नाम है? दक्कन चैनल। कौन सा? जो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। 2 पॉइंट्स हमने पढ़ लिया। सबसे पहले कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से जो अलग करे वो कोको चैनल हो गया। दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से जो अलग करे उस चैनल का नाम है आपका दक्कन चैनल। लिटिल अंडमान के जब नीचे जाएंगे बच्चे तो पड़ेगा आपका कार निकोबार। ठीक, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार इसको अलग करने वाला जो चैनल है वो है 10 डिग्री एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। बिल्कुल ध्यान से याद रखेंगे। अगर आप लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं तो स्टार मार्क के साथ इसको पेन डाउन करेंगे कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करता है। अब आप इसको लिटिल अंडमान बोल दीजिए या निकोबार बोल दीजिए। सीधे प्रश्न में पूछता है अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? तो अंडमान, क्योंकि लिटिल अंडमान के बाद इधर अंडमान वाला हिस्सा खत्म हो गया आपका, इधर से निकोबार वाला चालू हो गया।
तो अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला जो चैनल है वो है आपका 10 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल, याद रहेगा। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इसको कौन से चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल आपका अलग करता है। उसके नीचे में आपका लिटिल निकोबार पड़ जाएगा। लिटिल निकोबार के जैसे ही आप नीचे जाएंगे ग्रेट निकोबार पड़ता है। कौन सा निकोबार पड़ता है? ग्रेट निकोबार पड़ता है। और ग्रेट निकोबार के नीचे आपका सुमात्रा द्वीप पड़ता है। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप, इसके बीच में फिर से एक चैनल है और उसी चैनल को आपका ग्रेट चैनल कहा जाता है। तो याद रखेंगे, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप, इन दोनों के बीच में एक चैनल है जिसे क्या कहा जाता है? ग्रेट चैनल कहा जाता है। मोटे मोटे तौर पर आप ये बोल सकते हो, क्योंकि जो सुमात्रा द्वीप है वो आपके इंडोनेशिया वाले हिस्से में आता है और जो ग्रेट निकोबार है ये भारत का हिस्सा है। मतलब ये जो ग्रेट चैनल है ये भारत को इंडोनेशिया से ही अलग कर रहा है। ठीक, तो अगर प्रश्न में आता है कि भारत को इंडोनेशिया से कौन सी चैनल अलग करती है, तो आप ध्यान रखेंगे भारत को इंडोनेशिया से अलग करने वाले चैनल का नाम है आपका ग्रेट चैनल। कौन सा नाम है? ग्रेट चैनल। वही प्रश्न में अगर पूछे कि भारत और म्यांमार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो कोको चैनल अलग करता है। इस प्रकार से अंडमान और निकोबार के कुछ चैनल्स के बारे में मैंने आपको बताया। मुझे नहीं लगता ये इतना ज्यादा टफ है कि इसके लिए आपको ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हमसे याद नहीं हो रहा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, इसके लिए भी मैं ट्रिक्स आपके लिए बना दूंगी। तो अंडमान निकोबार खत्म हो जाता है हमारा। अब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपका लक्षद्वीप पड़ता है। लक्षद्वीप, उसके बाद फिर मिनिकॉय, उसके बाद फिर मालदीव। आप जानते हैं भारत के इस साइड पर अंडमान निकोबार है, इस साइड पर आपका लक्षद्वीप वाला समूह है। तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग कौन करता है? 9 डिग्री चैनल करता है। ये भी प्रश्न में पूछा गया है। लक्षद्वीप, उसके नीचे मिनिकॉय, मिनिकॉय के नीचे पड़ता है आपका मालदीव। देख पा रहे हैं, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के नीचे मिनिकॉय और मिनिकॉय के नीचे है आपका मालदीव। तो जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो जो चैनल्स हैं वो बढ़ती जाती हैं। सबसे नीचे में कम रहेगी 8 डिग्री, फिर 9 डिग्री, फिर 10 डिग्री, ऐसे बढ़ते 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 जाती है। तो मिनिकॉय को मालदीव से कितनी डिग्री चैनल अलग करती है? मिनिकॉय को मालदीव से 8 डिग्री चैनल अलग करती है। कितने डिग्री चैनल अलग करती है? 8 डिग्री चैनल अलग करती है। वहीं लक्षद्वीप को मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल अलग करता है। चीजें आपको बहुत आराम से बता रही हूं मैं, आराम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, सबसे शुरुआत अगर हम मिनिकॉय से करें तो मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ऊपर जाएंगे तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करती है। फिर ऊपर जाएंगे तो अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल जो है आपकी अलग करती है। कोको और आपका उत्तरी अंडमान, इसको कोको द्वीप, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान, इसको कोको चैनल अलग करता है। और वहीं अगर हम दक्कन की बात कर लें तो दक्षिणी अंडमान और आपका लिटिल अंडमान, इसको आपका दक्कन चैनल जो है अलग करता है। तो इस प्रकार से हमने भारत की जो जल संधि है इसके बारे में चर्चा कर लिया। थोड़ा सा और कुछ पॉइंट्स बच जाता है, जैसे कि आपका पाक जल संधि कहाँ पर स्थित है, या फिर आपका सबसे नीचे में पाक की खाड़ी, ये जल संधि कहाँ पर स्थित है। इन सभी बातों पर भी हमको चर्चा करना था। इसी में आ जाता है आपका मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से बताती हूँ। जैसे कि हमारे भारत का नीचे वाला हिस्सा है और ये हमारा श्रीलंका वाला हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पाक जल संधि स्थित है और यहाँ पर हमारा म्यांमार का जल संधि स्थित है। ये वाला इसको पाक की खाड़ी कहते हैं और इसको म्यांमार नहीं, मन्नार की खाड़ी कहते हैं। मन्नार की खाड़ी इसको कहा जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे जो पाक जल संधि है ये पूरा एरिया बच्चे आपका तमिलनाडु वाला हिस्सा है। ठीक, तो जो पाक की खाड़ी है वो तमिलनाडु से श्रीलंका को जोड़ने का काम करता है। तो पाक की खाड़ी या पाक जो जल संधि है वो किसको किसको जोड़ने का काम करती है, तो तमिलनाडु और आपके श्रीलंका को जोड़ने का काम करती है। तो तमिलनाडु से श्रीलंका को या भारत से श्रीलंका को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो आपकी पाक जल संधि जोड़ती है या फिर पाक की खाड़ी जोड़ती है। तो फिर ये मन्नार की खाड़ी क्या करती है, तो मन्नार की जो खाड़ी है वो तमिलनाडु के दक्षिण वाले हिस्से को श्रीलंका से जोड़ने का काम करती है। याद रहेगा, तमिलनाडु के दक्षिण वाले हिस्से को मन्नार की खाड़ी श्रीलंका से जोड़ती है, वहीं जो पाक जल संधि है वो पूरे तमिलनाडु वाले हिस्से को ही आपके श्रीलंका से जोड़ने का काम करती है। बस इतनी ही जल संधियां हैं जो आपको पढ़ना जरूरी है।
जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा बहुत ही आसान टॉपिक था, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें हमको याद नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हम चीजों को भूल जाते हैं। तो मेरी कोशिश थी कि आप तक इन सूचनाओं को पहुंचाया जाए। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे छोटी छोटी वीडियो लाऊंगी, साथ में ट्रिक्स के माध्यम से भी आपको चीजों को समझाने का कोशिश किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि अब इस पर हमारी ट्रिकी वीडियो पर ही बात होगी। चलिए मिलते हैं फिर इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।